देखो तो दोनों भाई बहन तो कैसे बाइक निकाल कर चल पड़ते हैं पूरे शहर में फर्राटा मारने के लिए। ये बात हो रही थी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर आई छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सिंगल मदर गीता दत्त की बेटी मानवी और बेटे मानव के बारे में। दोनों जुड़वा थे और दोनों को बाइक राइडिंग का शौक था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के दोस्त भी थे, तो दोनों को किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। छोटा कस्बा होने के कारण सभी एक दूसरे को जानते थे और लड़कियों तो कदापि बाइक नहीं दौड़ा सकती थी। ऐसे में स्नातक के प्रथम सत्र में पढ़ने वाली मानवी खुद का बाइक दौड़ा रही थी। अजूबा ही था ये तो, इसलिए जब तक चर्चा का विषय बनी रहती थी। और दूसरा कारण था उसका जीन्स टी शर्ट पहनना। इन सब वजह से घर वालों द्वारा मानवी को कोसे जाने और संस्कारहीन बताने के कारण दूसरे घरों की लड़कियां मानवी से दूर ही रहती थी। हाँ, तलाकशुदा माँ के बच्चे हैं और माँ तो दिन भर गायब ही रहती है। कहाँ से लाएंगे संस्कार, जेब में थोड़ी न पड़े होते हैं। मिसेस खन्ना ने मुँह बनाते हुए कहा, हमें क्या, खुद ही भुगतेगी। बुराई पुराण बंद कर मिसेस खन्ना और मिसेस सिंह अपने अपने घरों की ओर चल पड़ी। अभी तो कॉलेज से आए हो, ये बन ठन कर कहाँ चल देते हो तुम। मिसेस सिंह घर आई तो अपने बेटे रवि को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख पूछने लगी, ओहो मम्मी, टोका टाकी बंद करो, अब मैं बच्चा नहीं हूँ कहकर रवि ये गया कि वो गया। अरे गीता, कहाँ रहती हो, दिखती ही नहीं कभी। अपने बच्चों को समझाओ, कुछ संस्कार वस्कार दो भाई। इधर से उधर बाइक लेकर दोनों डोलते रहते हैं, कम से कम बेटी को तो कंट्रोल करो। जींस स्कर्ट डाले डोलती रहती है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहाँ मुँह छिपाती घूमोगी। वैसे इतने पैसे आए कैसे जो दो दो बाइक ले लिए। यहाँ तो एक भी लेनी मुश्किल है। मिसेस सिंह सब्जी लेने आई गीता को देखते ही एक सांस में सारी बातें इस कदर सुना गई मानो सब कुछ उन्होंने इस समय के लिए ही रटा हुआ था। भाभी, वो बच्चे काफ़ी दिनों से अपने पॉकेट मनी, छोड़ो हमें क्या करना है गीता, कल को कहो कि मेरे बच्चे हैं, आपसे क्या लेना देना, हमने अपना समझा इसलिए कह दिया। गीता को प्रतिक्रिया का कोई अवसर दिए सब्जियों का थैला उठाकर मिसेस सिंह अपने घर के अहाते में चली गई। सच है भाभी, जो जैसा होता है दूसरों के बारे में वैसी ही सोच रखता है। अरे इनका बेटा वो नेताजी के बेटे के साथ घूमते रहता है और इनसे कोई कहे तो मरने मारने पर उतारू हो जाती है। यही सब औरों के बारे में भी बोलती है। सब्जी तोलते हुए सब्जी वाला कहता है। मिसेस सिंह की बातों को सिर झटक बाहर ही छोड़ सब्जी वाले के कथन का बिना कोई उत्तर दिए गीता अपने घर आकर काम में लग गई। सिंह आंटी क्या कह रही थी मम्मा, मानवी गीता की कमरे में आती हुई पूछती है। कुछ नहीं बेटा, जिनके मन में जो आता है बोलते हैं, तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इतना ही काफ़ी है, गीता मानवी को देख समझाती हुई कहती है। दोपहर भी सिंह आंटी और खन्ना आंटी हमें देखकर खुसर खुसर कर रही थी। वो हमेशा सबके सामने हमें संस्कारहीन कहती रहती है। मानवी गीता से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बड़े हैं तो अपने से छोटों की चिंता करते हैं और कुछ नहीं। बेसिर पैर की बातों से ध्यान हटाकर जीवन में अच्छा करने की सोचो तुम लोग। गीता मानवी को प्यार से अपने बगल में बैठाती हुई कहती है। दिन समय हवा के झोंकों माफिक गुजरता जा रहा था। मोहल्ले में गीता और उसके बच्चों को लेकर गॉसिप भी बदस्तूर जारी था। कभी कभी बच्चे इस बात को लेकर असहज हो जाते थे, लेकिन गीता उन्हें अपने लक्ष्य का ध्यान दिलाकर एकाग्र होने कह बात रफा दफा करने की कोशिश करती रहती है। जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के इंसान मिलते हैं, इनकी बातों को दिल से लगाना, प्रतिक्रिया देकर अपनी ऊर्जा का दोहन क्यों करना। ये सब बोलकर गीता बच्चों को समझा देती थी, लेकिन खुद को समझाना उसके लिए असंभव हो जाता था। गीता बच्चों की बातों को याद कर खोई सी ही थी कि अचानक बाहर से आते शोर से उसका ध्यान भंग हुआ और वो जब तक दरवाजे के पास आकर देखती, भाभी भाभी की आवाज़ के साथ उसके घर के दरवाजे को लोग पीटने लगे। भाभी, मानव को चाकू लग गई है, उसे बचाने में मानवी को भी चोट आई है, आप जल्दी अस्पताल चलिए। मोहल्ले के कुछ लोग ही गीता तक खबर लेकर आए थे। बदुआस गीता जब अस्पताल पहुंची तब उसे पता चला कि मिसेस खन्ना की बेटी को कुछ गुंडे टाइप लड़कों से बचाते हुए चाकू मानव को लगी। गनीमत थी कि खून ज़्यादा नहीं बहा था और वो ठीक था, और मानवी को भी खरोच सी आ गई थी जिसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी। साथ ही गीता को ये मालूम हुआ कि उस गैंग में मिसेस सिंह का बेटा रवि भी शामिल था और अब वो सलाखों के पीछे है। मम्मी, वो मेरे खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं लवली को उन तक पहुंचा दूंगा तो मेरा सारा खर्चा उठाएंगे। इसलिए पुलिस स्टेशन में बैठा रवि कुछ कहता उससे पहले गीता के हाथ का एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था।
मिसेस सिंह, अगर आपने पहली ही गलती पर अपने संस्कारी बेटे को ऐसे समझा दिया होता तो ना आज ये हवालात में होता और ना मेरा बेटा अस्पताल में। और अब आप किसी के शौक से, किसी के कपड़ों से ऊपर उठकर संस्कारी और असंस्कारी की परिभाषा ना घटकर अपने बेटे पर ध्यान देती तो आपके बच्चे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे किसी के लिए भी ढाल बन सकते हैं। काश आपने भी रवि को इज्जत करना सिखाया होता। संस्कार की कोई परिभाषा नहीं होती है, बस ये हमारा स्वभाव ही हमें दिखाता है। मिसेस सिंह अपने आंसू को पोंछती गीता मिसेस सिंह को आईना दिखाती बोल रही थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।